जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में एक सख्त नियम था कि रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो आदमखोर प्रेत मिल जाएगा। उस रात मेरे छोटे चाचा अंधेरे में टटोलते हुए घर लौटे। उनका चेहरा घबराया हुआ था। आते ही बोले, बाबूजी लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा था। इतने में मैंने भी बाहर से टप टप कदमों की आवाज सुनी। आधी रात का सन्नाटा था और वह कदमों की आवाज बहुत तेज और चुभने वाली लग रही थी। दादा ने गुस्से में चाचा को एक झापड़ मारा और बोले, नालायक, 2 साल बाहर मजदूरी क्या कर ली, गाँव का नियम ही भूल गया, अब भुगत, तेरे पीछे प्रेत लग गया है, देखता हूँ कैसे बचता है। चाचा का नशा आधा उतर गया और वह डरते हुए बोले, आप लोग जल्दी कोई उपाय सोचो, मुझे बचा लो। दादी बोली, तू दिन में क्यों नहीं आया, अंधेरा होने का इंतजार क्यों किया। चाचा बोले, मैं शहर से लौटा तो गांव का बचपन का दोस्त मुझे जबरदस्ती दारू पिलाने बैठ गया, ज्यादा पीली तो नियम याद ही नहीं रहा। दादी झुंझला कर बोली, अब भुगत कोई नहीं बचाएगा। चाचा गिड़गिड़ाए, ये गुस्सा करने का समय नहीं है, जिस पर प्रेत नजर रख ले उसका बचना मुश्किल होता है, हम बूढ़े हो गए हैं, तेरी वजह से मुसीबत आई है। दादा ने शांत आवाज में कहा, बस अब झगड़ा बंद करो, अगर जिंदा रहना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, जैसे यह सब आम बात हो। चाचा बोले, बाबूजी मैं आपकी मानूंगा, बताइए क्या करना है। दादा ने दादी से पूछा, अभी कौन सा पहर है। दादी बोली, आधी रात बीत चुकी है। दादा बोले, एक मुर्गा और एक बकरा काटो, पहले उस भूखे प्रेत का पेट भरो। इतने सालों से हमारे आंगन में बस एक मुर्गा और एक बकरा ही पल रहे थे, कितने साल से है, ठीक से याद भी नहीं। दादी घबरा कर बोली, प्रेत तो आदमी खाता है, वह मुर्गा बकरा खाकर मान जाएगा क्या। दादा ने सख्ती से कहा, जान बचानी है तो मेरी सुनो। बाहर से फिर वही टप टप कदमों की आवाज आई और इस बार और पास लग रही थी, जैसे दरवाजे पर ही हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। चाचा बोले, बाबूजी जल्दी करो, जैसा कह रहे हो वैसा करते हैं, वह अंदर आने ही वाला है। दादा ने कुल्हाड़ी उठाई और मुर्गे के पास जाते हुए बोले, तुझे मारना ही होगा। इतना कहकर उन्होंने मुर्गे की गर्दन उड़ा दी। दादी ने मुर्गे को उबलते पानी में डाल दिया और थोड़ी देर बाद निकाल लिया। दादा बोले, आधी अगरबत्ती जितनी देर, बस उतना ही उबालना है, पूरा पकाना नहीं। तभी बाड़े में बंधा बूढ़ा बकरा दीवार से सिर टकराकर गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया। दादा की धुंधली आंखों में एक पल को दर्द चमका, पर वह बोले, अच्छा हुआ मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ा। उन्होंने चाचा से कहा, बकरे को पीठ पर लाद कर बाहर ला। चाचा बाड़े में गए और दोनों सींग पकड़कर घसीटने लगे, पर बोले, यह तो बहुत भारी है, 3-4 मन का होगा, मैं कैसे उठाऊं। दादा गरजे, अगर नहीं उठाया तो प्रेत तुझे ही खा जाएगा। यह सुनते ही चाचा ने हिम्मत जुटाई और बड़ी मुश्किल से बकरे को पीठ पर डालकर बाहर लाए। बकरे का सिर फूटा था और खून जमीन पर बह रहा था। दादा ने छुरी उठाई और बिना देर किए उसकी खाल उतार दी। ताजा गर्म भाप निकल रही थी। उन्होंने पूछा, मुर्गा निकाल लिया क्या। दादी बोली, हाँ निकाल लिया। दादा ने कुल्हाड़ी से बकरे के बड़े बड़े टुकड़े किए, खून उनके चेहरे पर भी छिटक गया। वह गंभीर आवाज में बोले, जल्दी मांस हांडी में चढ़ाओ, प्रेत आने ही वाला।